हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 16। ठीक है, आज हम कौन सा डिस्कस करेंगे? ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन फैमिली। तो जैसा कि आपको पता है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स को ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। हम पीरियडिक टेबल को डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप्स को हमें पढ़ना है। 13 ग्रुप्स में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम होते हैं। 14 ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड होते हैं। 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होते हैं। 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम होते हैं। 17 में हेलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिन। 18 ग्रुप में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन। ठीक है, तो आज हम कवर कर रहे हैं 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली को। मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इनको कह दिया जाता है चालकोजेंस। क्या कह दिया जाता है? चालकोजेंस। ठीक है, चालकोजेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने आपको बताया। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP126। किसका? NH2 NP126 होता है, जो वो होता है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसमें ग्रुप 16 की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है NH2 NP4। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 NP4। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन के लेके एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया 1s2 2s2 2p4। तो आ गया ना 2s2 2p4। उसी तरीके से अगर मैं एटॉमिक नंबर 16 सल्फर की बात करूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अगर मैं सेलेनियम एटॉमिक नंबर 34 की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 4s2 3d10 4p4। अगर मैं टेलुरियम 52 एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ तो वो होता जाता है 5s2 4d10 5p4। अगर मैं पोलोनियम 84 एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ तो वो हो जाता है 6s2 4f14 5d10 6p4। मतलब सभी के पीछे आप देख सकते हैं p4 आ रहा है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4। NH2 NP4 ये आपका इंडिविजुअल का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया और आपको जनरल का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। जब मूव करेंगे हम नेक्स्ट बात पर, जो कि होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिएक्टिविटी। जो आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑक्सीजन फैमिली का, वो होता है NH2 NP4। यहाँ पे n वेरी करता है, n एक्चुअली तो नंबर ऑफ शेल होता है, बट n वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द पीरियड। जैसे पीरियड चेंज हो जाता है n की वैल्यू चेंज हो जाती है। सेकंड पीरियड 2 वैल्यू, थर्ड पीरियड 3 वैल्यू, फोर्थ पीरियड 4th वैल्यू। ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली ऑक्सीजन शो करता है, वो होता है जो ग्रुप 16 के मेंबर शो करते हैं वो +2 +2 प्लस -2 +2 +4 +6, जैसे SF6। ठीक है, यह ऑक्सीजन की फैमिली है। जैसे H2O। क्लियर? इस तरीके से रिएक्टिविटी आती है। ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव व्हाइल अदर एलिमेंट्स इन द फैमिली शो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी डाउनवर्ड्स। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है बाकी अदर एलिमेंट्स से अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाता है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। क्लियर? जो नेक्स्ट बात है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। जो नेक्स्ट बात है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये नहीं आएगा यहाँ पे। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक रेडियस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस क्या है वो समझिए ध्यान से। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, और जो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। समझते हैं ध्यान से, बात को ध्यान से समझिए। जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है ड्यू टू जिस जेड इफेक्टिव, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ग्रुप 13 14 15 में मैंने आपको ये बातें बता दी हैं। जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होगा क्योंकि सेल्स पास आने लगेंगी। सेल्स पास आएंगे तो इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया है न्यूक्लियर का। सेल्स पास क्यों आ रही? क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है अट्रैक्शन? न्यूक्लियर का जो है न्यूक्लियस का लास्ट सेल तक क्या जा रहा है? फोर्स जा रहा है एक तरीके से। मतलब जो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो वो शेल्स क्या होने लगे? क्लोज होने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बार बार एक ही सेल में एडिशन होता है अक्रॉस ए पीरियड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल्स बढ़ रही हैं, सेल्स नहीं बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली सेल्स जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ रहा है, तो सेल्स पास आने लगेंगे तो साइज कम होने लगेगा। अगर साइज कम होने लगेगा तो उसका होल्ड अच्छा हो गया तो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ये हुआ कि लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक साइज घटता है और लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, क्योंकि नया एडिशन हो गया शेल का। टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है और आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस की बात करें तो वही होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर मतलब एक रो से पीरियड चलने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, पर टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये चीज आपको क्या रखनी, ध्यान रखनी है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, जो कि काफी सिंपल होगी, फिजिकल ट्रेंड्स के बारे में। जैसे कि आप ले सकते हैं एटॉमिक साइज, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। एटॉमिक साइज जैसा कि मैंने आपको बताया, लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करोगे ड्यू टू जेड इफेक्टिव, एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। बट अगर टॉप टू बॉटम मूव करने लगे तो ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल बाकी सारे फैक्टर्स को ओवरकम कर जाती है और एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लेफ्ट से राइट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं, बट टॉप टू बॉटम वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, इंटरेक्शंस बढ़ेंगे। डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास अगर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि जनरल ट्रेंड में क्या होती है, लेफ्ट से राइट डिक्रीज ही होती है, राइट सॉरी इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, बढ़ती। साइज बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है और साइज घटने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from its remove an electron from its outermost shell of an isolated gaseous atom। तो आयनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे साइज कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। बट जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर होल्ड न्यूक्लियस का कम होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजीली होता जाएगा, तो कम एनर्जी पे भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। और जैसे जैसे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी फिर, बताइए क्विकली। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जैसे जैसे साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, जो कि हमारी रिएक्शंस। रिएक्शंस क्या कहती है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में आप समझ सकते हैं, जैसे इट कैन फॉर्म ऑक्साइड्स, ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, SCO2 हो गया, SCO3 हो गया। इस टाइप्स के क्या बना सकता है, ऑक्साइड बना सकता है। क्या बना सकता है, ऑक्साइड, ठीक है। मैं बात करूं ऑक्सीजन फैमिली की, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ भी बना सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, और सल्फर बना सकते हैं H2S, SeH2S, CH2TE। इस टाइप के आपके कंपाउंड्स बन जाते हैं हाइड्रोजन के साथ। रिएक्शन विद हेलोजन्स क्या बनते हैं, जैसे Cl2 हो गया, Cl2O3 हो गया, Cl2O5 हो गया, ठीक है। इस टाइप के कंपाउंड्स किसके साथ बन जाते हैं, हेलोजन्स के साथ। मेटल्स के साथ क्या बनते हैं, जैसे MgO हो गया, PbO हो गया, ठीक है। इस टाइप के कंपाउंड्स किसके साथ बन जाते हैं, मेटल के साथ, जैसे CaO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, इस एटसेट्रा। रिएक्शन विद एसिड्स क्या होते हैं, फॉर्म ऑक्सी एसिड, जैसे आपके हो गए H2SO4, जैसे हो गया H2SCO4। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। तो ये हमारी कुछ हो गई रिएक्शंस। नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ग्रुप 16 एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो समझिए ध्यान से। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब मैंने क्या किया, हाइड्रोजन ले लिया, इधर ऑक्सीजन ले लिया, ये बन गया H2O। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 2 रखा, तो 2H2 प्लस O2 गिव्स H2O, मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन में क्या है, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, इसको बोलते थे कंबशन रिएक्शन। क्या बोलते थे, कंबशन रिएक्शन, ठीक है। तो हो क्या रहा है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर दे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएंगे, ठीक है। कैथोड एनोड पर वो तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा, कैथोड पर कौन सी गैस मिलेगी, एनोड पर कौन सी गैस मिलेगी, वो तो आपको बताएंगे। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। नेक्स्ट कह रहा है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में क्या है, 2Na प्लस O2 गिव्स 2Na2, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, या आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड।
और 4Al प्लस 3O2 गिव्स 2Al2O3 फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे बना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। रिपीट करता हूं, जैसे मान लो आपने लिया 4Al प्लस 3O2 गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। हमने पढ़ी रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें पहली रिएक्शन थी रिएक्शन विद हाइड्रोजन, दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स, फिर आती है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। जैसे मान लीजिए मैंने लिया C प्लस O2 गिव CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जरूरी नहीं है कि अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट ले लेता हूं तो बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर प्लस O2 गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस O2 गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से हम डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो हम किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है सल्फर की रिएक्शन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन अगर सल्फर करता है तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना, देखो दोनों की फैमिली होगी ग्रुप 16 के, ऑक्सीजन पे और सल्फर में। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है SO2, जिसे हम कह देते हैं फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 2S प्लस 3O2 गिव्स 2SO3 फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर मैं सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता हूं तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता हूं बट एक्सेस लिख देता हूं तो बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए लिखना होगा 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 2। ये आपका फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो 2S प्लस 3O2 आपको क्या दे रहा है, 2SO3। ये बन गया आपका फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है, SO2 SO3, तो ये हमारी एसिडिक एम्फोटेरिक इस टाइप की गैसेस होती हैं। ठीक है, CO2 जैसे हमारी एसिडिक गैस है, CO2 क्या हमारी एसिडिक गैस, सल्फर डाइऑक्साइड हमारी क्या है, एसिडिक गैस। रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स जैसे कि मान लीजिए कॉपर लिया, कॉपर की रिएक्शन कर रही थी सल्फर के साथ, कॉपर प्लस सल्फर क्या देगा आपको, CuS, CuS मतलब कॉपर सल्फाइड, CuS मतलब कॉपर सल्फाइड। जैसे Fe प्लस एस कर दिया आपने, Fe प्लस एस क्या देगा आपको, Fe प्लस एस, एस मतलब सल्फर, एस क्या है यहाँ पे सल्फर, तो क्या बन जाएगा आपका आयरन सल्फाइड। तो अगर आप इसको बोलना चाहें तो बोल सकते हैं फेरस सल्फाइड भी, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव में होंगे। अगर ये 2 पॉजिटिव में, अगर Fe2 पॉजिटिव में तो इसको डेफिनेटली क्या बोलेंगे, फेरस। और इसको क्या बोलेंगे, सल्फाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन में क्या है, सल्फर प्लस H2, सल्फर प्लस H2 क्या देगा आपको, H2S मतलब फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। मैं रिपीट करता हूँ, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आपको क्या दे रहा है, SO2। और जब सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आपको क्या दे रहा है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। जब सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या दे रहा है, H2S। जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या दे रहा है, SO2। क्लियर। मूव करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन पर, जो कि होंगी सेलेनियम की रिएक्शंस। रिएक्शन विद सेलेनियम में अगर हम बात करें तो पहली रिएक्शन करिए सेलेनियम के ऑक्सीजन के साथ। सेलेनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वही बनाएगा सेलेनियम डाइऑक्साइड। एक सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है मान लीजिए H2 के साथ तो बना रहा है H2O, राइट, O2 प्लस H2 कर लो तो 2H2O बना देगा इस तरीके से। अगर सल्फर रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है H2S, क्या बना रहा है, H2S। जो बात है समझने वाली वो ये है
कि जब सेलेनियम में रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ तो बनाया सेलेनियम डाइऑक्साइड, जब सल्फर ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ तो बनाया सल्फर डाइऑक्साइड, जब सेलेनियम ने 2O2 के साथ रिएक्शन करी तो बनाया SCO3, पर जब सल्फर ने 2O2 के साथ रिएक्शन करी तो बनाया SO3, मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड। जिस तरीके से यहाँ पे बनाया सेलेनियम ट्राइऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटल्स की अगर बात करूँ तो जब सेलेनियम ने मेटल के साथ रिएक्शन करी तो बनाया सोडियम सेलेनाइड। क्या बनाया? सोडियम, मेटल का नाम क्या है? सोडियम सेलेनाइड। और जब सेलेनियम ने सिल्वर के साथ रिएक्शन करी तो बनाया Ag2SC, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सेलेनाइड, सिल्वर सेलेनाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो सेलेनियम ने जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी तो बनाया H2SE, ये होता है आपका हाइड्रोजन सेलेनाइड। हाइड्रोजन सेलेनाइड, मैं रिपीट करता हूं, जब सेलेनियम ने H2 के साथ रिएक्शन करी तो बनाया H2SC, जिसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन सेलेनाइड। क्या बोल रहे हैं हम? हाइड्रोजन सेलेनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन आती है टेलुरियम की रिएक्शन। देखो जो हमारी ऑक्सीजन फैमिली वो क्या? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ऑक्सीजन की रिएक्शन हमने डिस्कस करी, सल्फर की भी करी, सेलेनियम की, टेलुरियम की भी हम करने जा रहे हैं। टेलुरियम की रिएक्शन में क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन और रिएक्शन विद मेटल्स। दो तरह के ऑक्सीजन है, दो तरह की रिएक्शन है। एक रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। टेलुरियम ने जब मेटल के साथ रिएक्शन करी तो आपको मिला सोडियम टेलोराइड। क्या मिला? सोडियम टेलोराइड। जब टेलुरियम ने सिल्वर के साथ रिएक्शन करी तो आपको मिला सिल्वर टेलोराइड। क्या मिला? सिल्वर टेलोराइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जब टेलुरियम ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी तो बन गया H2TE, मतलब फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन टेलोराइड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन टेलोराइड। चलिए एक बार क्विकली समराइज करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है ग्रुप 16 में? तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। सो ग्रुप 16 एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मैंने आपको बता दीजिए NH2NP4 होता है, NH2NP4। अब जिस ग्रुप का एलिमेंट है, मान लीजिए सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है कौन? सल्फर, ऑक्सीजन। थर्ड ग्रुप का मान लीजिए सल्फर, फोर्थ का मान लीजिए सेलेनियम, इस टाइप से एटसेट्रा चलते रहेंगे। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p4, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p4। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सेलेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 34, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p4। ये आपके सेलेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसी तरीके से टेलुरियम का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p4। ऐसे पोलोनियम का हो जाएगा। तो सभी के पीछे क्या आ रहा है? NH2NP4। क्या आ रहा है? NH2NP4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या हो गया? जनरल वाला। उसके बाद हमने कुछ कवर करी केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन में हमने कवर किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टिविटी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल वाला होता है आपका NH2NP4, ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल बता दी +2 -2 -2 +4 और +6। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कॉमन वाली वो -2 +2 +4 +6 ये सारी होती हैं। रिएक्टिविटी, ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव व्हाइल अदर एलिमेंट्स इन द फैमिली शो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी और डाउनवर्ड। ठीक है, जब आप ऑक्सीजन से नीचे की तरफ चलते हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन से नीचे सल्फर, सल्फर से नीचे सेलेनियम, सेलेनियम से नीचे टेलुरियम, टेलुरियम से नीचे पोलोनियम, जब आप नीचे की तरफ चलते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज। जो 15 ग्रुप है वो है नाइट्रोजन फैमिली, और जो 16 ग्रुप है वो है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, उसके बाद हमने कवर किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जिसमें सॉरी उसके बाद हमने कवर किया नेक्स्ट जो टर्म्स हमारी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक रेडियस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक रेडियस में हमने क्या देखा, मैं आपको बता देता हूँ।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने देखा कि लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद हमने देखा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्योंकि साइज डिक्रीज होता है, लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। और मैं क्या कह सकता हूँ, साइज क्या होता है बताइए। आयनाइजेशन एनर्जी अगर टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है तो साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, गलत बात। अगर आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है मतलब कम होती जा रही है, तो इसका मतलब साइज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बड़ा साइज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज का होल्ड कम होगा, मतलब न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान होगा। तो अगर बड़ा साइज होगा तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस डेफिनेटली आप इस पैटर्न से भी देख सकते हैं कि इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज की तरह ही चलेगी। एटम का जो साइज होता है वो एटॉमिक साइज, एटम की जो रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस। तो जब आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली एटॉमिक रेडियस क्या कर रही है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। जब आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रही है, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। हमारे फिजिकल ट्रेंड्स जो हमने कवर किए, फिजिकल ट्रेंड्स में हमने कवर किया एटॉमिक साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप, डेंसिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। उसके बाद हमने कवर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि मैंने बताया था, इट इज द टेंडेंसी और प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं। टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है बताइए, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस और लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी और इंक्रीज करेगी लेफ्ट टू राइट, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज हो जाता है छोटा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं पास, न्यूक्लियर का अच्छा होल्ड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी नहीं होता, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। बट अगर इलेक्ट्रॉन पास नहीं है, साइज बड़ा है, न्यूक्लियर का अच्छा होल्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा, जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो जाती है। फिर हमने कवर की रिएक्शंस में हमने क्या देखा, जैसे कि हमने रिएक्शन देखी, जैसे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या बन जाता है, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, SO2 SO3 SCO2 SCO3, इस टाइप के कंपाउंड्स बन जाते हैं। हाइड्रोजन के साथ क्या बन जाता है, H2O H2S H2SC। ठीक है, हाइड्रोजन को इसको बोलते हैं वाटर, H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड, इस टाइप के कंपाउंड्स बन के निकल के आते हैं। रिएक्शन विद हेलोजेंस हमने देखे, जिसमें हमने देखे फॉर्मेशन ऑफ हलाइड्स हो जाता है, Cl2O Cl2O3 Cl2O5, ये सारी रिएक्शन है ऑक्सीजन की, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्साइड्स बन जाते हैं, हाइड्राइड्स बन जाते हैं। ठीक है, ये बन जाते हैं आपके Cl2O Cl2O3 Cl2O5। रिएक्शन विद मेटल्स क्या है, फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड जैसे कि MgO PbO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी क्या है, मेटल के ऑक्साइड जैसे। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स में क्या बना रहता है, इट फॉर्म्स ऑक्सी एसिड्स, एग्जांपल H2SO4 H2SCO4 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। ठीक है, H2SCO4। फिर हमने देखी रिएक्शंस ग्रुप 16 एलिमेंट्स की, जैसे ऑक्सीजन की रिएक्शन देखिए, जिसमें H2O2 रिएक्शन कर रहे हैं और H2 बना रहे हैं। मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है तो NaO2 रिएक्शन करके Na2O बना रहा है, AlO2 रिएक्शन करके Al2O3 बना रहे हैं। उसी बाद हमने नॉन मेटल के साथ रिएक्शन के देखी, जैसे कार्बन प्लस O2 CO2 बना रहे हैं, S+O2 SO2 बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सल्फर के साथ रिएक्शन देखी, सल्फर के साथ रिएक्शन में आप देख सकते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो S+O2 गिव्स SO2 दे रहा है, 2S+3O2 गिव्स SO3 2SO3 दे रहा है। रिएक्शन विद मेटल्स भी हमने देखी, कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन भी हमने देखी, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड बन चुका है। उसके बाद हमने पढ़ा सेलेनियम के साथ रिएक्शन विद ऑक्सीजन में आप देख सकते हैं सेलेनियम ट्राइऑक्साइड बन रहा है। और रिएक्शन विद मेटल के साथ क्या बन रहा है, Na2SC मतलब सोडियम सेलेनाइड। ठीक है, और सिल्वर सेलेनाइड, ये सारी चीजें बन रही है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन सेलेनाइड। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन सेलेनाइड। नेक्स्ट हमने देखी रिएक्शन विद टेलोरियम। अगर रिएक्शन विद टेलोरियम हमने देख ली है तो डेफिनेटली रिएक्शन विद ऑक्सीजन में क्या होता है, टेलोरियम ऑक्साइड TeO2।
Te+2O2 अगर कर दे तो TeO3। ये चीज हमें माइंड में हमेशा रखनी होती है। रिएक्शन विद मेटल्स के साथ क्या हुआ, Te+2Na गिव्स Na2Te, मतलब सोडियम टेलोराइड। Te+2Ag क्या होता है, Ag2Te, मतलब टेलोरियम सिल्वर टेलोराइड, और इसका क्या होगा, सोडियम टेलोराइड। और इसका क्या होगा रिएक्शन विद हाइड्रोजन, T+H2 आपको क्या देगा, H2Te। H2Te को बोलते हैं हम हाइड्रोजन टेलोराइड। टेलोराइड का सिंबल Te। फिर हमने पढ़ा, ये सारी बातें हमने कवर की। तो मैं एक बार क्विकली आपको दिखा देता हूं जो टॉपिक्स हमने जो कवर किए। हमने जो टॉपिक्स कवर किए, ग्रुप 15 एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली प्रीवियस क्लास में कवर की थी, क्या उसके केमिकल एंड फिजिकल ट्रेंड्स, ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली की। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करी थी उस फैमिली की, मतलब नाइट्रोजन फैमिली की। ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑक्सीजन फैमिली कवर किया अब की क्लास में, और केमिकल एंड फिजिकल ट्रेंड्स देखे उसके, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखी ग्रुप 16 की, और सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओवरऑल जो मेरे कहने का मतलब है वो ये है कि जो हमारे क्या है ग्रुप 16 एलिमेंट्स है, उसमें एलिमेंट्स आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। तो इन सभी एलिमेंट्स के इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, किस में क्या वेरिएशन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज आएगा अगर आप लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे ट्रेंड्स चेक किए, ठीक है, केमिकल एंड फिजिकल ट्रेंड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितनी शो हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम कितनी शो हो सकती है। तो इन सभी बातों पर आपको क्या देना है, ध्यान देना है। तब तक के लिए फिर आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमने 4 ग्रुप कवर कर लिए, ग्रुप 13, 14, 15, 16। अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में ग्रुप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नीट एग्जाम के, फिर डिस्कस करेंगे ग्रुप 17 और ग्रुप 18, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच अगेन।